हेलो नमस्ते आप सबको और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग। बारिश का मौसम चल रहा है आजकल, तो बरसात के महीने शुरू हो गए हैं। अब जून महीना तो इंडिया में बरसात का आगमन माना जाता है। तो आज हम आए हैं, मेरा गॉड ब्रदर है पंकज, उसके घर में भागवत है, तो वहीं आज हम आए हैं। और धामी से थोड़ा सा नीचे आकर है ये गांव, तबाकड़ी गांव, वहाँ हम आए हैं आज। तो मेरे साथ जुड़िए रहिए वीडियो के अंत तक। और अब हम बस उनके घर पहुंचने ही वाले हैं, और जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं और वहाँ कैसा भागवत चल रहा है, जो कुछ भी वहाँ होगा और सारा मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो ये कच्चा रोड है, थोड़ा सा बीच में लिंक रोड है थोड़ा सा, तो वहाँ से हम चले हैं। अब बस पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये देखिए, ये हम पहुंच गए। यहाँ पर है नीचे घर। ये देखिए यहाँ पर हमें जाना है अब। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये देखिए मैं आपको हल्का हल्का सा बताती हूँ। यहाँ पे खाने का इंतज़ाम हो रहा है, और ये देखिए नीचे की तरफ पूजा हो रही है अभी। और ये जो ये वाला पंडाल लगा है, यहाँ पे अभी भागवत कथा बस शुरू ही होने वाली है। तो मैं आपको अभी आगे भागवत कथा भी बताऊँगी कहाँ पे हो रही है। और ये बहुत ही सुंदर रूम मैं आपको बता रही हूँ, देखिए। ये है अंकल जी, आंटी जी, पंकज और कोमल। और यहाँ
पे प्रसाद की तैयारी हो रही है। और ये है अंजू। रखनामा ऐसे शुभ कर्म हमें प्राप्त होते रहे। आपके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। मंडल में मंडप में आवाहित पूजित समस्त शक्ति तत्व, देवी देवता, ऋषि वृंद, ब्राह्मण आचार्य, विद्वजन मंडली सभी को प्रणाम करते हुए और नित्य निरंतर दूर दूर से आप सभी जैसे कैसे भी कथा पांडाल तक पहुंचते हैं। कभी वृष्टि होती है तो कभी तेज धूप होती है, लेकिन किसी भी कष्ट की चिंता ना करते हुए आप पहले भागना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि कोई सत्कार्य करना हो, सत्कर्म करना हो, तो अंदर बैठा हुआ मन रोकता है, अंदर बैठा हुआ वह अहंकार रोकता है। वो तू ध्यान रखना भैया, अहंकार पूर्वक करोगे तो लाभ नहीं, हानि। और यदि श्रद्धा से करोगे तो छोटा सा कोई उपाय भी करोगे, लघु उपायों से भूतले श्री सत्यनारायण व्रत कथा में कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक यदि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ भी करते हो तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन श्रद्धा से होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का काम, क्रोध, अहंकार और किसी प्रकार की ममता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उसका लाभ नहीं है। बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, जो कार्यरत है, यज्ञ का संचालन करने के लिए भोजन बनाने वाले हैं, अन्य व्यवस्थाएं देखने वाले हैं। सुबह से लेकर शाम तक माताएं जो बड़ा सुंदर भोजन बनाती हैं और सभी को बड़ी श्रद्धा पूर्वक परोसती हैं। भोजन बोले बना तो सब लेते हैं, लेकिन परोसना अपने आप में एक कला है, तो वो उसमें और स्वाद को डाल देती है। वैसे ही हमारे जीवन में, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन सदकर्म वह परोसने वाली कला है। जिसके पास यह सदकर्म, सद आचरण की कला हो तो उसके जीवन में महाराज 4 चांद लग जाते हैं। उसके जीवन में फिर स्वाद ही स्वाद होता है, वो स्वयं भी अनुभूति लेता है और जो उसके आसपास अज्ञान मैं भगवान न जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान न जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान न जानू कोई
पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बताओ, हे प्रभु मुझे बताओ, शरणों में कैसे आऊं। मुझे बताओ, दुख भी हो सारे और याद हो इशारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा। आत्मा पे हो, आत्मा पे तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए मन तेरा। हो आत्मा में हर पल तेरा ही तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो स्मरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आनंद बंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसी प्रार्थना हमारे ईश्वर के सामने सदैव हमारी होनी चाहिए। हे परमात्मा, इस संसार के सामने तो बोले मैंने पल पर जी करके भी देख लिया, पल पर दूसरे को खुश करने के लिए मर के भी देख लिया। ना जाने इन संबंधों को खुश करने के लिए कितनी बार दिन में मरना पड़ता है, जानते हो आप। लेकिन क्या कोई खुश हुआ? बताइए, क्या आपसे आज तक कोई खुश हुआ? और महाराज मात्र अपने स्वार्थ के लिए हर संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर हम संबंधों को ही छोड़ दे, लेकिन संबंधों का ज्ञान तो हमें रखना चाहिए। हमारा नित्य संबंध किससे है और अनित्य संबंध कौन सा है, इसका ज्ञान तो रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पतंगा बन जाएं और एक दिन जलकर राख हो जाएं, या वो मकड़ी बन जाए जो खुद जाला बुनती है और एक दिन उसी में फंसकर वो मर जाती है। विचार करें हमें जीवन में क्या बनना है। यह परमात्मा का शुभ आशीर्वाद हमें मानव बनाया 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हुए। जीवन में प्रतिक्षण मृत्यु और ईश्वर, ये दो चीजें हैं जिन्हें सदैव याद रखना चाहिए। और हम इन दोनों को ही भूल कर बैठे हैं। वास्तविकता है ये। और बाकी की सारी चीजें दिन प्रतिदिन हमारा विनाश करती जा रही हैं, लेकिन वही हमें प्रिय लगती है और उसी में हम फंसे हुए हैं। विचार करना, भागवत जी कथा ज्ञान दे रही है। अपने ईश्वर को और दूसरे उस मौत के दिन को, जो उस दिन वहां से चल पड़ी जिस दिन हमारा जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। जब छोटे से हम पैदा हुए थे माँ के गर्भ से, तो हमारे घर में उत्सव, और दूसरी छोर से उस मृत्यु ने उसी दिन चलना प्रारंभ कर दिया था। तो ना जाने कौन से 7 दिनों में उस मृत्यु से पाला पड़े और फिर वो
यम के दूत कंठ में वह अपना पाश फंसाए, प्राण खींचे और फिर हमारी बड़ी बड़ी आंखें खून से लपलपाती हुई बाहर निकले, कंठ अवरुद्ध हो जाए और हम बचाओ 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 उच्चारण करें। तो क्या करना, पहले ही अपने उस दिन के लिए पूरी तैयारी करना। भागवत जी ज्ञान देती है, ऐसा मत सोचना कि अभी तो मैं बहुत सुंदर हूँ, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ। महाराज ये मृत्यु है, ये किसी नहीं देखती, ना ये बच्चा देखती, ना ये जवान देखती, ना ये बूढ़ा देखती। बस जिस दिन इसका सिर घूम जाए तो उस दिन ये उठा लेती है। लेकिन भागवत जी की कथा श्रवण की हो, ज्ञान हो, परम सत्य का बोले अटल शाश्वत सत्य है, मृत्यु आएगी। तो पहले से तैयारी करो, अपने मन को समझाओ, अपने बुद्धि को समझाओ, शुभ कर्मों में लगाओ। परमात्मा का जिसके साथ आशीर्वाद होगा, प्रसाद होगा, तो मृत्यु महाराज आपको डराती हुई नहीं आएगी, हाथ जोड़कर आएगी। वह उपलक्ष्य बन जाएगा, वह विवाह उत्सव हो जाएगा। वैसे सबसे शुद्ध माना जाता है वैसे मृत्यु को, क्योंकि जन्म भी इस माया में फंसाने वाला है, लेकिन मृत्यु उस परमात्मा से मिलाने वाली है। वो शुभ योग है, शुभ क्षण है, इसलिए उससे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये सोचते हुए चलो कि अभी तो हम जवान है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के मस्ती के दिन है। नहीं महाराज, बुढ़ापे की अवस्था में वैसे ही शरीर भी जर्जर हो जाता है और बुद्धि तो बिल्कुल खराब हो जाती है। और जितना ज्यादा पुराना ये शरीर होता जाता है, उतने ही अनुभव बड़े कड़वे होते जाते हैं। और वो तो कभी सच्चे दिल से परमात्मा का भजन कीर्तन कर ही नहीं सकते। कौन कर सकता है? बालक जो स्वयं में रमण करता हो, जिसने भी ज्यादा दुनिया नहीं देख रखी है, जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, महाराज वो भजन कर सकता है। उसमें संस्कार डालने चाहिए। वो कौन है? आपकी हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, जिनको हमें तैयार करना चाहिए और खुद भी अपने जीवन में जब जागो तब सवेरा मान करके, भले ही आज से ही शुरू कर दिया जाए, कौन सी बुरी बात है। बोलिए जय श्री कृष्ण। भागवत जी ज्ञान दे रही हैं, आप ग्रहण करें। आगे वर्णन सुनाया, बोले प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध और इनके 2 विवाह हुए। बोले दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। एक में तो बोले दाऊ भैया का विवाह रुक्मिणी के भाई रुक्मी से हो गया। दोनों ये पंथ ये बुद्धि पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये बुद्धि पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भज नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि हर्ष कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी,